अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप 0% मार्केट के ऊपर लोन आप किस तरह हासिल कर सकते हैं। यानी कि आप लोन के बजाय आप कोई बाइक आप परचेज़ कर लें। परचेज़ करने के बाद जो-सा है आप उसको सेल आउट करके आप जो-सा है अपनी यानी कि जो-सा है ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं आपके लिए एक ऐसा मैं मीज़ान बैंक की तरफ से एक ऐसी ऑफ़र लेकर आया हूँ जिसमें वो आपको 0% यानी कि एक्स्ट्रा यानी कि कोई सूद नहीं आपको देना पड़ता। 0% मार्केट के ऊपर आपको जो-सा वो बाइक फ़राहम कर रहा है। तो यहाँ पर देखें, आपने क्या करना, आपने यहाँ पर आना और लिख लेना अपना मीज़ान बाइक इजरा। जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपके पास सबसे ऊपर पहली ही जो-सी है ये साइट इनकी ओपन हो जाएगी। आपने इसको ओपन कर लेना। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर इस तरह करके आपके पास ऑफ़र आ जाएगी। यानी कि यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है मीज़ान बाइक इजरा, ठीक है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखें, इन्होंने बताया हुआ है इसके बारे में डिटेल। सबसे पहले आपको इसके मैं की फ़ीचर बता दूँ कि जैसे ही आप इनसे बाइक लेंगे तो आपको जो-सा पहली 2 यानी कि मेंटेनेंस की जो-सी है जिसको हम ट्यूनिंग भी कहते हैं वो आपको 2 फ्री में यानी कि प्रोवाइड की जा रही हैं। उसके बाद मंथली जो-सा रेंट जो-सा आपने इनको पे करना है वो बहुत ही कम है और लो मंथली रेंटल आपको पे करना पड़ेगा। रेंटल आपने उस टाइम आपने पे करना है जब आपको डिलीवरी मिल जाएगी। उसके बाद इनकी फ़ास्ट प्रोसेसिंग है और डिलीवरी भी इनकी फ़ास्ट है। उसके बाद इनका तकाफुल भी अवेलेबल है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, आपको तो चाहिए लोन, लेकिन आपने क्या करना है, आपको लोन अप्रूव नहीं हो रहा तो आपने यहाँ से आपने बाइक आपने ले लेनी है, बाइक आपने निकलवा लेनी है। जैसे ही आप बाइक निकलवा लेंगे आपको ऑर्डर मिल जाएगा। आपने क्या करना, उस बाइक को आपने सेल करना है क्योंकि वो आपके अपने नाम पर होगी। जैसे ही आप उसको बाइक को सेल करेंगे तो आप अपने पैसों की ज़रूरियात को जो-सा वो पूरा कर लें। उसके बाद आप इनकी किस्तें देते जाएँ। उसके बाद यहाँ पर आप बेसिक इनके फ़ीचर की बात कर लें तो ये बाइक जो-सी है आपके ही नाम पर जो-सा है वो हो रही है रजिस्टर। उसके बाद यहाँ पर इनकी प्रोडक्ट ऑफरिंग की इनकी बात कर लें, ये तमाम सुजुकी की बाइक, यामाहा, होंडा यानी कि ये मोटरसाइकिल्स को जो-सा है ना ये ऑफ़र दे रहे हैं। यानी कि इसके बाद ये आपको जो-सा 1, 2 और 3 साल के लिए आपको जो-सा ये लोन पर आपको ये बाइक मिल रही है। आपने क्या करना, आपने सिर्फ़ और सिर्फ आपने 15% आपने फ़र्स्ट में पे करना है। वो भी आगे जाकर आपको मैं बताऊँगा कि 15% आपका कितना बनता है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो-सा आप 50% जो-सा आप यानी कि जो आप बाइक ख़रीद रहे हैं उसका 50% तक आप पहले भी आप एडवांस में आप पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आपकी बात की जाए तो यहाँ पर ये ऑफ़र किन इलाकों के लिए, ये कराची, हैदराबाद, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के लोगों के लिए है। इसके अलावा कोई इनके मिलते जुलते यानी कि इनके करीब शहरों से लोग हैं तो वो भी ये अप्लाई कर सकते हैं। इनकी अगर प्रोसेसिंग फ़ीस की बात की जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ इनकी प्रोसेसिंग फ़ीस जो-सी है वो 1500 रुपये है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया है कि इसके जो-से रजिस्ट्रेशन के चार्जेज़ हैं वो जो-से आपको उसके अंदर से ही आपको पे करने पड़ेंगे। यानी कि जो आपका रेंटल होगा उसके अंदर से ही आपको पे करने पड़ेंगे। उसके बाद ये आप जो-सा है ये पेमेंट जो-सा आप चेक के ज़रिए में भी कर सकते हैं और उसके बाद जो-सा आप इसको बैंक अकाउंट से भी आपके ये पैसे काट सकते हैं। अगर आपके बैंक में ही सैलरी आती है तो आप वहाँ से भी ये पैसे जो-सा है वो कटवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर तकफ़ुल की बारी आई है। तकफ़ुल जो-सा वो आपको यानी कि बैंक आपको पे कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर इजरा की बारी आ जाए तो यहाँ पर ये देखें, इन्होंने लिखा हुआ है कि लीज़ जिस तरह पीरियड आपका ख़त्म होता है तो ये व्हीकल जो-सी आपको वो गिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने इसके सेल एंड परचेज़ प्राइस की भी इन्होंने शेड्यूल बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, ठीक है। इनको भी अगर आपने रीड करना हो तो आप ये कर सकते हैं। इसमें भी कुछ इतना कुछ है नहीं है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको कंप्लेन का इन्होंने बताया हुआ कि अगर आपने इसकी कोई कंप्लेन करनी है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होने चाहिए। जनरल आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यानी कि आपके पास ये एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए और आपका CNS होना चाहिए और आपके पास एक तस्वीर होनी चाहिए, यानी कि आपकी अपनी, यानी कि वो भी कलर जो-सी है तस्वीर होनी चाहिए, यानी कि ब्लू जो-सा बैकग्राउंड के साथ। उसके बाद आपका जो-सा ड्राइविंग लाइसेंस बना होगा उसकी एक कॉपी चाहिए इनको। उसके बाद जो-सा इनको सिग्नेचर चाहिए, यानी कि जो आपने फॉर्म आपने फ़िल किया है उसके ऊपर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, ये सैलरी पर्सन के लिए है, ठीक है। वो कह रहे हैं जी अगर आपकी सैलरी है अगर पर्सन है तो आपके पास बैंक की स्टेटमेंट होनी चाहिए 6 महीने की, ठीक है। उसके बाद आपके पास ओरिजिनल जो-सा पे स्लिप होनी चाहिए, यानी कि जिससे इनको पता चल सके कि आप कहाँ पर आप जॉब करते हो और आपकी सैलरी कितनी आ रही है पर मंथ, ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर बिजनेसमैन के बारे में इन्होंने बताया कि अगर आप बिजनेसमैन आपका किसी किस्म का कोई बिज़नेस है तो आपके पास 12 महीने के आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और 2 साल का प्रूफ होना चाहिए कि आप ये बिज़नेस आप कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ये फैसिलिटीज़ ये दे रहे हैं, ये सिटीज़न को हम क्लिक करते हैं। सिटीज़न ये कह रहे हैं सिर्फ पाकिस्तानी ही जो उनसे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनकी एज की बात की जाए तो अगर आप बिज़नेसमैन है तो आप 20 साल से लेकर 65 साल तक की एज के लिए आप जो उनसे अहल है। उसके बाद अगर आप सैलरी परसेंट आप 20 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक आप ये जो उनसी है बाइक वाली ऑफ़र आप हासिल कर सकते हैं। मिनिमम जो सी इन्होंने बताया जी आपके पास रिक्वायरमेंट जो सी इनकम होनी चाहिए वो 25,000 तक की आपकी सैलरी होनी चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन है तो कम से कम आपकी 40,000 तक आपका होना चाहिए। उसके बाद डाउन पेमेंट की ये बात करना है तो डाउन पेमेंट आपके पास 15% होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 50% तक आप इसको करवा सकते हैं। अगर इनकी बात कर लें कि कितने देर तक का ये कर्ज़ा यानी कि ये बाइक का जो सा रेंटर आपने पे करना 1 साल 2 साल और 3 सालों के अंदर अंदर आप पे कर सकते हैं। पेमेंट मोड की बात करें तो पेमेंट मोड जो उनसे आप चेक के ज़रिए भी इनको पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका मीज़ान बैंक में आपका अकाउंट है तो आप अकाउंट से भी ये पैसे कट कर सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉय हैं यानी कि आप कहते हैं कि डायरेक्ट ही आपके फ़ोन से काटेंगे तो वो वैसा भी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर चेक के ज़रिए भी आप इनको पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद काफ़ी जो से इनकी कंपनी की पॉलिसी है उसके मुताबिक ये कार है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आए तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर इन्होंने एक अपना ऐड लगाया हुआ और इसको हम यहाँ पर इसको ओपन थोड़ा सा कर लेते हैं तो यहाँ पर देखें इन्होंने लिखा हुआ गेट होंडा 70 CD70 0% स्पेशल ऑफरिंग, यानी कि यहाँ पर देखें इन्होंने आपको बताया हुआ कि आपने जो सा आपको ये 84,500 रुपये में ही आपको ये बाइक मिल रही है। और ये किन इलाकों के लिए आपको ऊपर भी मैंने बता दिया है कि ये किन इलाकों के लिए है। उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी इन्होंने अपनी सारी इन्होंने तफसीलात बताई हुई हैं जैसा कि ऊपर जिक्र कर लिया। उसके बाद अगर आप 250 सीसी की बाइक लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास इन्होंने इनका रीचबिलिटी जो सा क्राइटेरिया इन्होंने बता दिया हुआ। उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर इन्होंने बताया है जी कस्टमर के पास जो सा एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। ये जो सा फॉर्म आप ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप जो सा किसी भी ब्रांच से भी आप आके ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इन्हें दूसरे नंबर पर बताया कि 1500 रुपये जो से इनका जो सा प्रोसेसिंग फ़ीस है वो भी आपने पे करनी है। तो इनका जो सा अप्रूव्ड होने का टाइम है इनका 5 से 7 दिन का, यानी कि वर्किंग डेज़ के अंदर इनका 5 से 7 दिनों में इनका अप्रूव्ड हो जाता है। उसके बाद अगर आपको ये बाइक इजरा वाला फॉर्म चाहिए तो आपने इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये डाउनलोड का ऑप्शन आएगा तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, यहाँ पर आपने सबसे पहले आपने तारीख लिखनी है, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ फादर का नाम लिखना है, यहाँ मदर का नाम लिखना है। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपने अपना CNIC नंबर लिखना है। अगर आपका वो ओल्ड CNIC भी है तो आपने वो भी लिख लेना है। यहाँ आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, यहाँ मेल है फीमेल है आपने वो लिख लेना है। यहाँ पर आप जो सा सिंगल है मैरिड है वो आपने लिख लेना। उसके बाद यहाँ पर जो सा एजुकेशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है आपने वो लिख लेना है। उसके बाद लास्ट आपने किस इंस्टीट्यूट से आपने जो सा एजुकेशन है आपने मुकम्मल किया वो लिख लेना। यहाँ पर आप रह रहे हैं करंट आपने वो वाला एड्रेस आपने लिख लेना, यहाँ सिटी लिख लेना, यहाँ मोबाइल आपने लिख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो सा रेंट पर रह रहे हैं या कि आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं या आपका अपना घर है वो आपने इनको कर लेना। यहाँ पर आपने मंथली रेंट की अमाउंट लिख लेनी है कि आप रेंट की अमाउंट कितनी आप पे करते हैं। अगर तो आपका अपना घर है तो फिर आपने ये वाली चीज़ें नहीं आपने फिल करनी। अगर आपने यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस आपने लिख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो सा एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पर आपने इनको बता देना कि आपने ये जो सा एड्रेस लिखा है होम का लिखा है या अपने ऑफिस का लिखा है। उसके बाद यहाँ पर जो सा एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया गया, यानी कि अगर आप बिजनेसमैन हैं या एम्प्लॉयमेंट है या आप कहीं जॉब करते हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपने क्या काम करते हैं यहाँ पर आपने वो लिखना है, किस इंडस्ट्री में है यानी कि किस ऑफिस में है या यहाँ पर आपने कंपनी का नाम लिख लेना। उसके बाद आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सेमी गवर्नमेंट हैं या प्राइवेट हैं वो आपने यहाँ पर इसको क्लिक कर लेना, ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपने दे देनी, ऑफिस का एड्रेस इनको बता देना, सिटी बता देना, कंट्री बता देना। उसके बाद यहाँ पर जो सा इन्होंने कंपनी का अगर आप बिजनेसमैन है तो आपने यहाँ पर अपनी बिज़नेस की सारी डिटेल दे देनी है। उसके बाद नीचे अगर आप आएँ तो नीचे भी इनका एप्लीकेशन फॉर्म है तो ये भी बहुत आसानी से ये जो सा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आपने नाम लिखना है, CNIC लिखना है, उसके बाद घर का एड्रेस लिखना है, सिटी लिखना, मोबाइल नंबर आपने लिखना और उसके बाद जो सा यहाँ पर ऑफिस यानी कि कुलीग वगैरह का आपने जो सा है जो आपको गारंटी दे रहा है उसके आपने यहाँ पर चीज़ें लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको व्हीकल कौन सी चाहिए, मॉडल कौन सा चाहिए, कलर आपको कौन सा चाहिए,
इंजन साइज़ क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपने सारी चीज़ें लिख लेनी है। उसके बाद रीपेमेंट का पीरियड आपने कितने साल का लेना है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, आपने वो उसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप चाहते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपके कहाँ से हों, तो यहाँ पर ये इन्होंने 2 ऑप्शन दिए हैं, जो आपको अच्छा लगता है आपने वो काट लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको जौन सा है ये आपका नहीं है, ये बैंक का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी इन्होंने आपको डिटेल्स दी हुई हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर बैक आते हैं तो बैक आने के बाद यहाँ पर आपको इन्होंने कैलकुलेटर दिया हुआ है, यहाँ से आप आके चेक भी कर सकते हैं। यहाँ नहीं कि आपने कोई बाइक लेनी है, आप उसको चेक करना चाहते हैं कि मुझे ये कौन सी बाइक कितने में मुझे पड़ेगी, तो उसकी माहाना किस्त कितनी होगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक होंडा सिटी 70 मैंने कर ली है, और ये पूछ रहे हैं कि आपको कितने सालों में अपने लोन इनका वापस करना है, तो मैं 3 साल लिख लेता हूँ। 3 साल के बाद ये कह रहा है कि आपने कितने % आपने डिपॉजिट किया, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 15%, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने कैलकुलेटर वाले बटन को मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखें मुझे जो सा व्हीकल की प्राइस जो सी 84,500 रुपये में पड़ रही है, और इसके जो सा 0% जो सी है इसका मार्कअप है। उसके बाद ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो सी मुझे करवानी पड़ेगी 15%, वो मेरी बन रही है 12,675 रुपये। प्रोसेसिंग फ़ीस जो सी आपने एक बार जमा करवानी है वो है 1,500 रुपया। उसके बाद जो सा आपको माहाना किस्त आपको जो सी पड़ रही है वो यहाँ पर आ रहा है 3,265 रुपये, यानी कि 3,500 रुपये में आपको ये बाइक आपको मिल रही है। उसके बाद अगर आप नीचे आते हैं, उसके बाद यहाँ पर आकर आपने ये सारी चीज़ें देख ली हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने कैलकुलेटर भी आपने चेक कर लिया। उसके बाद ये जो सा इन्होंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर इन्होंने दिए हुए हैं, नीचे आएंगे कराची के हैं, इस्लामाबाद के हैं, यानी कि फैसलाबाद के, हर सिटी के जो इन्होंने सिटी बताया। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट इनसे बात करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपनी ईमेल लिखनी है, यहाँ आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है, यहाँ आपने सिटी अपना लिखना है। सिटी लिख के यहाँ पर आप यानी कि जो आप इनसे पूछना चाहते हैं वो आपने लिखना है। आई एम एन नोट रिपोर्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सबमिट के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना, तो आपके ये जो उनसा मैसेज है वो इन तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा अगर आप इनसे खुद डायरेक्ट आप बात करना चाहते हैं तो ये कॉन्टैक्ट अस वाले बटन हुआ आपने क्लिक कर लेना है। इसके अलावा अगर आपको ब्रांच का नहीं पता कि आपके घर के पास कौन सी ब्रांच है तो आपने इसको क्लिक कर लेना, ठीक है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस वाले बटन को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इनके जितने भी मोबाइल नंबर्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास जो से शो हो जाएंगे। ये देखिए इन्होंने अपने एड्रेस के साथ इन्होंने अपने फ़ोन नंबर भी इन्होंने दे दिए हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर